जट साहब, आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो दोस्त हैं, उन्होंने पूरा 6-7 महीने एक बहुत ज्यादा उन्होंने अंत मचाई हुई थी। उनके साथ खातून यूट्यूबर भी थी, जो कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मतलब हमारी जात के बारे में कुछ बोला, मुझे तो जाती तौर पर कोई रंज नहीं है, ठीक है भाई, जिसका जिस तरह का ज़र्फ होता है, वो उसी तरह का मिजाज भी रखता है, उसी तरह का लोगों से ट्रीट भी करता है। लेकिन आम लोगों की तज़हीक की, तज़लील की, कमेंट्स करने वाले के लोगों की भी तज़हीक की, आज वो मंज़र से गायब है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जी पहले जब वो गुफ्तगू करते थे तब भी तुम लोगों को मसला था, अब वो गुफ्तगू नहीं करते तब भी उनको मसला है। लेकिन जो बच्चे की तरफ से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए हैं और जो अदालत से रुजू किया गया है, उसमें उनका रोल, यानी कि आपके दोस्त का रोल जो कि वहाँ दारुल अमान में था, उधर भी उसका रोल बताया गया। उसके बाद फिर इस खातून का रोल भी बताया गया। निम्रा काज़मी ने पता क्या कहा कि जब ये उसके ट्रांसमिशन में बैठते थे, तो बाकायदा तौर पर नाम लिख के दिए जाते थे कि इसके बारे में आपने बकवास करनी है, यानी कि कुछ ना कुछ कहना है। तो हम सबके नाम लिख के दिए जाते थे, तभी वो बच्ची बेचारी नाम लेती थी, उसको पता भी नहीं था कि कौन क्या बात कर रहा है। तो अब उनका चूंकि रोल भी अब बाकायदा तौर पर ना सिर्फ फैमिली कोर्ट में, बल्कि अब क्रिमिनल जहां कार्रवाई चल रही है वहां पर भी आ चुका है। तो अब क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो सकती है, क्रिमिनल कार्रवाई? देखें शायद भाई, सबसे पहले तो ये कि आपको पता है वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे वकील भाई का, तो वो उसको बड़ी एक आदत है, वो चैलेंज करता है। अच्छा, ये मैं चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ शाहिद हुसैन के लिए, अहमद शेर के लिए, ये मेरा चंक काट लो और पता नहीं क्या कुछ। तो पहले तो ये कि भाई वापस आओ, हालात जो हैं वो दोबारा आपको बुला रहे हैं। आप अपनी सफाई दो कि जो आपने बार-बार रौला डाला हुआ था कि घर चली गई, वो तो अप्रैल में पता नहीं कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, फलां ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ। तो वापस आओ और आप इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करो। अब बच्ची के उस बयान को झुठलाओ, बताओ आके, आपके पास कोई सबूत होगा, आपके पास कोई चीज़ होगी, आप आके बताओ कि बच्ची ने गलत कहा है कि आपने वहाँ जाके बच्ची से ब्लैंक पेजेस साइन करवाए हैं। आपने वहाँ जाके बच्ची को इन्फ्लुएंस किया है, या आपके साथ जो अजीब-सी चीज़ है वो भी थोड़ी देर के लिए बच्ची को मिली। ये चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करो। इससे ज़्यादा तो मैं आपको पता है कि अजीब सी चीज हम कौन सी? ज़्यादा ज़िक्र करना पसंद नहीं करते। जी, जी। अजीब सी चीज मतलब? वो जसात होती है उसकी। तो वो दूसरा ये कि देखें, जहाँ तक ताल्लुक है इस मुकदमे के अंदर उन लोगों के रोल का, तो वो एस्टैब्लिश हो चुका है। अली अच्छा। जाफरी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो बेचारा तो वकील नहीं है ना, तो बच्ची का देखो, बच्ची के नाम से केस दायर करना, ज़हीर का वकील बन के जाता कराची के अंदर केस लड़ता तो समझ भी आती। तो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों खुश था कि मैं वकील हूँ। हम्म। तो पर इस केस के अंदर ज़ाहिर है उसको फ़ायदा तो हुआ, कुछ चीज़ें हमें पता है कि मतलब हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है आपको। इस तरह की चीज़ों से कोई कहीं न कहीं आपकी सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, तो कोई ना कोई फ़ायदा तो पहुँचता है। तो वो हम्म। उसने फ़ायदा लिया। लेकिन अदरवाइज़ उसका कोई रोल केस के अंदर भी नहीं था। सिवाय इस चीज़ के कि वो जो एक 22-23 जुलाई का दिन था, उसके अंदर उसको किसी ने कहा कि चल तू भी जाके अपनी एंट्री डाल दे। वो थोड़ी-सी राय खुर्रम की बुराई कर दी। उसने गलत किया, उसने ऐसे किया कर कुर के बच्ची का वकील बना। वो बच्ची जो माइनर है जिसका वकील को बन नहीं सकता। हाँ। उसके बाद बच्ची का वकील बनने के बाद भी पता चला कि बच्ची ने हमें आगे बताया कि ओहो! मैं तो उसका वकील था, मेरा तो वकील था ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो तो गैर ज़रूरी एलिमेंट है इस केस के अंदर। लेकिन बहरहाल जो भी उसके पार्ट पे कंडक्ट होगा, वो कोर्ट के अंदर जब भी उसको समन किया जाएगा, वो फेस करेगा। और ये वो हाई कोर्ट की तौहीन वाला नहीं होगा, वो तो तौहीन वाला मामला तो जज साहब का था या इन लोगों का था, तो वो खत्म हो गया, लेकिन ये नहीं होगा। दूसरी तरफ जो साथ वाली चीज़ जिसका मैंने ज़िक्र किया, जी जी। जिसको मतलब शर्म करनी चाहिए थी जब आपको पता। देखिए, मैं समटाइम्स ये समझता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ का नहीं पता ना, मैं जानबूझ के किसी मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं करता। इसी केस की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको याद नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आई हैं? क्या जी जी। हमने उस बंदे को सपोर्ट किया? क्या हमने उस बंदे को डिफेंड किया? अगर किसी बंदे के हवाले से बात आई है, मतलब मुझे डॉक्टर साहब फ़ोन करके कहते हैं कि फलाँ बंदे ने ये किया, तो मैं नहीं करता था डिफेंड। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आपने जो बात की है, आप उस सही कह रहे हैं। तो मैं भई ना उनकी तरफ हूँ, ना आपकी तरफ हूँ, लेकिन उसको डिफेंड नहीं किया मैंने। जो बंदा मुझे लगा कि मेरे दिल ने कहा ना कि वो गलत हो सकता है, हो सकता है। हालाँकि मेरे पास किसी को अच्छा-बुरा कहने का कोई इख्तियार नहीं है, मेरे पास सर्टिफ़िकेट नहीं है ये ऐसा, कि मैं उन जी। लोगों को बताऊँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि वो बंदा ठीक नहीं है, मैंने डिफेंड नहीं किया। लेकिन अगर आपको पता भी था कि आप गलत हैं, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो यार शर्म से डूब मरना चाहिए था। आपको ऐसे संगीन इल्जामात, ऐसी घटिया गुफ्तगू, आपको लोगों की किरदारकशी करने से आपको बाज रहना चाहिए था। मैं ये बात आपकी वसातत से आपकी उस बरादरी के कराची के बंदे को भी कह रहा हूँ। आपने गलत का साथ दिया। आपने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए या चंद डॉलरों के लिए या किसी और को खुश करने के लिए, आई डोंट नो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि आपको किसी ने रिश्वत दी होगी तो आपने ये काम किया। लेकिन अगर आपको पता था कि आपका क्लाइंट गलत है, आपका जिस बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत है, आपने फिर भी उसका साथ दिया। आपके पास कोई सबूत नहीं था कि मेहदी काज़मी के घर से कोई राब्ता करके आपको ये कह रहा है। आपके सामने मेडिकल रिपोर्ट बनी जिसमें बच्ची की उम्र कम हुई, आपने झूठ बोला। आपके सामने बच्ची ने आकर बयान दिया माँ-बाप के पास जाने का, आपने झूठ बोला। आपके सामने बच्ची अपने माँ-बाप के साथ रह रही है और मुल्ज़मान के खिलाफ आ रही है, तो आप हिम्मत करें ना अब। अगर आप गलत नहीं हैं बोलता हूँ, तो आएँ, जवाब दें, आके क्लियर करें इस चीज़ को। आपकी सहाफ़त तो तब सामने आती है, आपको पता होना चाहिए। वो उसको तो मैं साफ़ी नहीं कहता जो लाहौर वाली चीज़ है, वो साफ़ी नहीं है, उसका कोई रोल नहीं, नहीं, नहीं वो है। दूसरा उसका तो अली कोई जाफ़री दूर का तक मैं पहले कह चुका हूँ कि अली जाफ़री आज आके क्या हुआ, बच्ची का वकील बना 2 दिन के लिए, जो कि वकील नहीं था, क्योंकि बच्ची जाली कह रही केस अब बच्ची कह रही है ना, हम तो नहीं कह रहे। बच्ची कह रही है मेरा वकील नहीं है। रही बात, ये 2 लोग जिन्होंने, एक ने वहां से बैठ के प्रोपेगेंडा किया। देखिए मैंने उसको वो ड्यू उसका है कि वो टाइटल अगर साफी है तो चलो मैं साफी कह लेता हूँ, लेकिन साफत ये नहीं है। जिस साफत को हम जानते हैं वो ये नहीं है। आज आपको फिर इकरार करना चाहिए कि आप गलत थे। आओ उस चीज को क्लियर करो, अदरवाइज माफी मांगो कि एक आपने चीज और गलत भी किया। एक चीज और भी इस दौरान सामने आई, जैसे अभी आखिरी दिनों में ये एक चीज, एक पोस्ट किसी ने मुझे भेजी, जिसमें ये पोस्ट पे लिखा हुआ था कि चूंकि हमें जो फैमिली कोर्ट में केस दायर किया गया बच्ची की तरफ से, उसकी कॉपी मौसूल नहीं हुई, तो इसलिए जब तक वो हमारे पास नहीं आती तो तब तक हम खामोश हैं, और जब वो आएगी तो उसके बाद फिर जो है हम जवाब देंगे और ऐसा वैसा। तो पहले तो इनको इल्हाम होता था, लोग फरिश्ते इनको भेजते थे, बड़े बड़े इनके ताल्लुकात थे, जिस चीज का वजूद भी नहीं होता था हर चीज इनको मिल जाती थी और पता नहीं क्या कुछ। तो अब वो चीज जो तकरीबन लोगों ने एपिसोड बनाए उस पे, वो चीजें इतनी पब्लिक हो चुकी हैं, अब तक क्या उन तक नहीं पहुंची? उसका कोई जवाब नहीं है उनके लिए। चलें, शायद भाई देखें, मैं आपके इस व्लॉग की वसातत से आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कराची का कोई सहाफ़ी उसके ताल्लुक वाला कोई सहाफ़ी मांगे ना, तो आप प्लीज उसको प्रोवाइड कर दीजिएगा कॉपी, आपसे रिक्वेस्ट है। अदरवाइज मेरे चैनल पे नंबर व्हाट्सएप का मिल जाएगा आपको। वैसे ही अहमद शेख गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा एक्सेस। मुझे बताइए जहां आपको कॉपी चाहिए, हार्ड में चाहिए कि आपको सख्त फॉर्म में चाहिए, तो मैं सख्त फॉर्म में दे देता हूँ। सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए तो मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में कॉपी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप मेहरबानी करके इस पे बात करें, आप इसको जुटलाएं, आप इसको इसके ऊपर आके अपनी जो है ना, वो जो बहुत ज्यादा कानूनी आपके अंदर जो पेचीदगियों वाला जो आपका नॉलेज है ना, आप उसको शेयर करें, तो हम आपको कॉपी प्रोवाइड करते हैं, आप आ जाएं। ना बहाना कोई अच्छा लगाएं, कोई घर में किसी को मार दें, इधर उधर कर दें, कुछ भी कर दें, बहाना अच्छा लगाएं। ये बहाना ना लगाएं कि हमारे पास कॉपी नहीं थी, जब कॉपी आ जाएगी तो हम करेंगे। आपको तो वो वकील फाइल करने से चीजें पहले बताते हैं। आपको तो लगता है वो फारूकी साहब इनसे तो मशवरा लेके अदालत जाते थे, ये तो यही बताता था बंदा। ये जो कराची वाला हो तो ये कहता है फारूकी साहब तो मेरे मशवरे पे चलते हैं। मैंने उनको कहा अदालत जज के खिलाफ दरखास्त दे दो, वो जज के खिलाफ चले जाते हैं। मैंने कहा जिब्रान के खिलाफ दे दो, वो जिब्रान के खिलाफ दे देते हैं। तो भाई अब कहाँ है आपका वो सोर्स? अब कहाँ है आपके वो बड़े ही बड़े बड़े सोर्स और उनके घर के अंदर बैठे सोर्स? आपके पास तो बच्ची की फुटेजेस आ जानी चाहिए थी कि वो घर के अंदर उसको बांध के रखा हुआ है, उसके ऊपर दबाव हो रहा है, उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है। कुछ नहीं, सब बकवास थी, झूठ था और बेनकाब हो गए, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। हाँ, हो सकता है सोच रहे होंगे कोई नई स्ट्रेटजी बनाई जाए, कोई नए तरीके से जुटलाया जाए चीजों को, अदरवाइज कुछ नहीं। ये 2 जो लोग हैं, जो लाहौर के अंदर बैठी थी और ये जो कराची वाला, ये दोनों सरासर गलत बयानी करते थे, झूठ बोलते थे, कोई सोर्स नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब कोई जवाब भी नहीं बन पा रहा, इसलिए चुप करके मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग यकीनी तौर पर वो इनको बार बार याद करवाते रहेंगे, इनकी बाकी वीडियोस के नीचे याद करवा रहे होंगे कि भाई ऐसे नहीं जान छूटेगी, आपको आना पड़ेगा दोबारा। बिल्कुल जज साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि मुसलसल झूठ बोला गया, तज़हीक की गई, तज़लील की गई और लोगों के जज्बात को मजरूह किया गया। उम्मीद है कि लोग पीछा करते रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं।
जिस तरह इन्होंने 1 डेढ़ साल बैठ के लोगों के साथ किया है और बैठ के अभी भी मंजन बेचते हैं, बस क्या कहा जाए, पैर है जो शोभा है जिसका, उसी तरह ही वो अपने काम में फिट बैठ सकता है। तो आपका जी। जज साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। फिर इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।